एक जो फैटफ के हवाले से खबर एक्सपेक्टेड थी। DW न्यूज़ ने जर्मनी से पहले ही रिपोर्ट कर दिया था और दुनिया भर से ये खबर आ रही थी। हमने आपको बताया भी था कि फैटफ में पाकिस्तान को मज़ीद 4 महीने तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। बहुत सारे मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो वाइट लिस्ट में है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि सर्कल हो गया है, बाकायदा पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया गया है, तो पाकिस्तान का निकलना पाकिस्तानियों के लिए भी एक बड़ा सवाल है और निकालना, जो निकालने वाले हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात होगी। तो अभी 4 महीने तक पाकिस्तान बदस्तूर इसमें रहेगा। हर दफ़ा एक नई उम्मीद दिलाई जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने लास्ट टाइम ये कहा था कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमने दुनिया से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। दुनिया में जो टॉप के बेहतर परफॉर्म करने वाले मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान एक मुल्क है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान उस कैटेगरी में आता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी अमेरिका समेत बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो बहुत कम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रे लिस्ट में नहीं होते। तो अब इस पर हम बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब से हम शुरू करते हैं। मजहर अब्बास साहब, ये फैटफ का मामला पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छी बात यह है कि उधर क्लेम किया है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने कि वो जो मामलात हैं, पाकिस्तान का जो स्टेटस है यूरोपीय यूनियन में GSP प्लस का, वो कामयाबी वहाँ मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं और वहाँ पाकिस्तान को मायूसी नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे लगातार पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटकती रहती है। ये इस पे आपका एनालिसिस क्या है? देखिए इमरान, ये प्रॉब्लम तो रहेगी, आपको परसिस्ट करेगी। अभी हम पिछले सेगमेंट में जो बात कह रहे थे, देखिए हमने अपने माशरे को एक अफरा तफरी का माशरा बना दिया। हम देखें प्रेस क्लब के सामने रोज़ाना दर्जनों मुजाहरे होते रहते हैं। रेड जोन है, यानी मैं कराची की बात करूं, कराची प्रेस क्लब एक रेड जोन में है, लेकिन रोज़ाना मुजाहरे होते हैं, दर्जनों मुजाहरे होते हैं। इसी तरह बाकी जगहों पे चले जाएं। तो बेसिकली लॉलेसनेस जो है वो सोसाइटी की नॉर्म्स बन गई है। हाँ। जिसकी जब मर्जी आती है और जिसकी जब मर्जी आएगी वो धरना दे देगा, वो लॉन्ग मार्च कर देगा, वो प्रोटेस्ट कर लेगा, वो दुकानें बंद करा सकता है। और कोलैप्स ऑफ द सिस्टम इसी को कहते हैं। आपकी पुलिस कंप्लीटली जो है वो राइट्स पुलिस है ही नहीं, उसको आता ही नहीं राइट्स पुलिस को। अब ये जो सिचुएशन है, जब एक्सट्रीमिज्म की तरफ हम जाते हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। फिर जाहिर है आप बेगर्स कांट बी चूजर्स। हम जो भी करते रहें वो हमें ख़ास नुक्ते निगाह से देखते हैं और वो ख़ास नुक्ते निगाह से देखते रहेंगे। आपको कभी थपकी दे दी, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रा और बेहतर कर रहे हैं। तारीफ तो हर दफ़ा करते हैं, अभी भी की है। वही कह रहा हूँ ना, इसमें अब हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। जब हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं तो उसको फिर उसके लिए हमारे पास उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। एग्जैक्टली, उसकी कीमत होती है। कीमत भी होती है। तो आप ऑल्टरनेट तो तलाश करें। ऑल्टरनेट आपके पास है नहीं। हमने नारा लगा दिया, अब नारा लगा के हम मैदान जंग में कूद पड़े। ना आपके पास फौज है, फौज से मुराद उस टर्म में मैं बात कह रहा हूँ कि हम कूद पड़े हैं मैदान जंग में एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए, विदाउट रियलाइजिंग कि ना चीन जिस हद तक सपोर्ट कर सकता है आपको करता है। बाकी आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो ऐसी नहीं है कि हम इतनी बड़ी लड़ाई अफोर्ड कर सकें। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये कि उन्होंने ये हमको टारगेट कर लिया जब से हमें ग्रे लिस्ट में लाना है, और मुझे नहीं लगता कि हम मुस्तकबिल करीब में ग्रे लिस्ट से निकल पाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मतलब भाई देखिए, हमें पिछली मरतबा भी निकलना था, उससे पिछली मरतबा भी निकलना था, उससे पिछली मरतबा भी था। हर मरतबा हमारी तारीफ की गई लेकिन निकाला नहीं गया। और ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाला फिनोमिना है, ये पिछली मरतबा ना निकलने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। यानी लास्ट टाइम तो हमने एब्सोल्युटली नॉट भी नहीं कहा हुआ था, उनकी बातें भी सारी मान रहे थे, फिर भी उन्होंने नहीं निकाला। तो अगर उन्होंने नहीं निकालना तो फिर उन्होंने आपको नहीं निकालना, आप जो मर्जी कर लें। नहीं, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहने से पहले ये सोचा हमने कि हमने क्या क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक कह रहे हैं। जब भी मैं कोई पोजीशन लूं तो मुझे ये उसके ऑल्टरनेट तो पता होने चाहिए ना। ठीक, ये मैं फिर आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। वैलिड क्वेश्चन है। आगे बढ़ने का सोचा नहीं, लेकिन हमने कह दिया हाँ हम हो सकता है वो जुमला पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा अच्छा है। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे तो जुमला बड़ा अट्रैक्ट लगेगा। लेकिन हो क्या रहा है फिर आपको IMF के पास बैठना पड़ रहा है, IMF की कंडीशंस माननी पड़ रही हैं। आप महंगाई को नहीं रोक पा रहे, ना रोक पाएंगे आप महंगाई को।
आपको हर जगह ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हर महाज पे वो आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि आप उनकी मर्जी की बात नहीं कर रहे। और आप उनकी मर्जी की बात ना करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि हर महाज पे आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या हम ये कीमत अदा कर सकते हैं? माजी में बहुत सारी कौमों ने अदा की है और कीमतें अदा करने के बाद वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं जिसके लिए वो डिज़र्व करते थे। अगर आप कीमत अदा नहीं कर सकते तो फिर आप वो मकाम भी डिज़र्व नहीं करते जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। एक ब्रेक के बाद हम इस पर और बात करते हैं। ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चौधरी साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। और जो बात हम कर रहे थे कि आपको कीमत तो अदा करनी पड़ती है, तो कीमत भी अदा नहीं करनी और उसके ऊपर मातम भी हमने करना है और बातें भी वो करनी है जिनके लिए कीमत अदा करनी ही पड़ती है आपको। अब ये फैटअप के मामले में आपका एनालिसिस क्या है सर? देखिए, अगर बुनियाद में नकाइस हों तो इमारत आप जो बनेगी उसको चाहे आप फिर बाद में जितना मर्जी लेपापोती कर लें, उसने ठीक नहीं रहना। मैं चंद मिसालें आपको पिछले 3-4 साल में दे देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़्यादा उम्मीद पैदा हुई वो पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ पैदा हुई, जिसमें कि रिफॉर्म की बहुत बात की गई कि रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मिंग का बड़ा ये मंत्रा था हमारा जब ये पीटीआई आई है हुकूमत में। हम सिविल सर्विस रिफॉर्म नहीं कर सके, हम पुलिस रिफॉर्म नहीं कर सके, हम इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर नहीं कर सके, हम ये जो बहुत सारी चीज़ें जो ठीक करने वाले तालीमी निज़ाम को किया, पता नहीं अब ये अल्लाह जानता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। जब ये आज के बच्चे जो कुछ ये 5वीं जमात तक का जो सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें जो निकलेंगे क्या निकलेगा। तो सबसे बड़ा मसला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अभी जो फैटअप का इजलास हुआ, फैटअप के इजलास में 2 चीज़ों का जिक्र किया गया आपसे। ये कहा गया कि आपके यहाँ जो सज़ा और जज़ा का सिलसिला है ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा, प्रोसिक्यूशन सर सिविल जस्टिस सिस्टम में तो कर लिया हमने, अभी जो क्रिमिनल है उसके अंदर करना है, उसमें करना है, उसके अंदर करना है। और दूसरी बात, सिविल मोस्टली रिलेटेड विद इन द सिस्टम है ना। क्राइम जो है ये इंटरनेशनल है। जहां पे क्राइम इंटरनेशनल हो गया, 1373 हो गया या 1267 के अंदर आप आ गए, जिसकी जो बुनियाद बनी जिसकी फैटअप की, तो जब उसकी बुनियाद पे आप फैटअप के अंदर आ गए और आपके ऊपर नज़र जम गई लोगों की, और आपके बैंक बाहर जो ऑपरेट करते हैं न्यूयॉर्क में या बाकी जगहों पे, वहाँ पर कुछ शिकायत ऐसी आई कि उनको बंद करना पड़ गया, तो लोगों ने कहा इनको चेक करो, इनके अंदर से ये जो सारा निज़ाम निकल रहा है, वहाँ पे निज़ाम है, ये क्या है। आज हम ये प्रॉपर्टी के इसके अंदर जो हमारा है रियल एस्टेट का जो निज़ाम है, इसके अंदर कितना पैसा कहाँ छुपा है। सर वो भी रिफॉर्म्स हो गई हैं, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने ये भी कर दिया। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ स्टैंड आउट करती हैं, जहाँ पर कि हमारे लिए ये दुनिया को जब हम किसी की नज़र में आ जाते हैं तो फिर गलतियाँ पकड़ना आसान हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर हमसे भी शायद ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, लेकिन चूँकि हम नज़र में आ गए और नज़र में आने के बाद हमारे ऊपर स्टडी एक स्टार्ट हो गई, और स्टडी के बाद बेशुमार ऐसे नकाइस पाए गए जिसकी वजह से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स या केमैन आइलैंड्स या कोई और आइलैंड जो है वो वहाँ पर अयाशी हो रही है, पनामा के अंदर लोगों के अंबार लगे हैं दौलतों के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जब इस किस्म के काम हो रहे हैं और ये नहीं पता कि इनके साथ और क्या कुछ कौन कौन इसमें से खेल रहा है, सिर्फ ये तो हमारे यहाँ चंद फिगर्स का नाम पता है ना, लेकिन बाकी जो इस किस्म के मिलिशियस ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, इसका सवाल एक बड़ा पैदा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है फैटअप ने ये किया है कि आपको मजबूर किया है कि इन मामलात को दुरुस्त करो, लेकिन अब पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं बैठ के ये फैसला करना, ये फैटअप का नुकसान कसूर नहीं है, ये हमारी बुनियादों का कसूर है। जब आप बुनियादें आपने इतने ज़्यादा खिला छोड़ दिए, इतना कुछ खेलने के लिए छोड़ दिया, चाहे वो अंदर तो हम बातचीत करके सियासी तौर पे बातचीत करके किसी को मना लेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया में हम ये काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें पाकिस्तानियों को कम से कम हुकूमतों को और सियासी लीडरशिप को ये फैसला करना होगा कि यार कम से कम जो बाहर के काम है, जो दुनिया हमें देख रही है, उन मामलात को तो कम से कम सीधा रखो, वरना कोई और रेकोडिक बन जाएगा, कोई हमारे ऊपर कोई आके मामला तय कर हमारे ऊपर लाइबल कर देगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे कवानीन इंटरनेशनल और जो बाकी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना नकाइस हमारे अंदर ही हैं। फैटअप से ज़्यादा हमारी अपनी जो कोशिश है उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जी इम्तियाज़ गुल साहब, सर सेम को अभी क्योंकि रिसेंटली फैसला आया है और आपने इस पर पहले काफ़ी बातचीत की भी है, तो आपके ख्याल में फैटअप
वर्सेस पाकिस्तान, और 4 महीने के बाद भी हमारे पास कोई चांसेस हैं, आपको लगता है? देखिए इमरान, ये कोई 4 महीने के 6 महीने की बात नहीं है। जो अब तक टोटल हमें कोई 34 नुकात पे काम करने का कहा गया है, वो बिल्कुल सही नुकात हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वकील बड़ी बड़ी फ़ीसें लेते हैं, चाहे प्राइवेट हस्पताल जो चल रहे हैं, ये जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, वो ये कहते हैं कि पैसा किधर से आता है, इसका कोई हिसाब किताब है कि नहीं है। तो बुनियादी तौर पे मसाइल पाकिस्तान के अंदर हैं। वो तो बड़ी अच्छी बात है कि जून 2018 में हम ग्रे लिस्ट में गए, उसके नतीजे में बहुत सारे कवानीन बेहतर हुए हैं। एक उसको कहते हैं कि एक सुराखदार ये बाल्टी थी जिसमें से बस पैसा निकल रहा था, वो अब काफ़ी सारे सुराख बंद हुए हैं इस एक्शन प्लान के नतीजे में।